प्रातः काल के समय के साथ, प्रातः काल के दिन के साथ आज बड़ी खुशनुमा माहौल, बारिश का दिन, और हम लोग, मैं और मेरा पुत्र हंस सिंह चंदेल घूम रहे हैं। और इसी घूमते हुए अंदाज में आज एक बड़ा ही खूबसूरत विषय, ज्वलंत विषय पर मैं बात करूंगा। वह विषय है, कुछ लोग नौकरी अर्थात पैसा, कुछ लोग नौकरी अर्थात पैसा देखकर शादी करते हैं, और कुछ लोग पैसा हो जाने के बाद, नौकरी हो जाने के बाद शादी तोड़ देते हैं। ये बड़ा ही ज्वलंत विषय है, और ये दो ऐसे विषय हैं जिसके बारे में मैं सोचकर बहुत ही चिंतित रहता हूँ। इसी में से एक विषय पर कल मुकदमा भी लड़ने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था, और जिसकी स्टोरी मैं बता तो नहीं सकता हूँ, लेकिन सुनकर देखकर मैं बहुत ही दंग हो गया। दोनों विषय को बारीकी से देखा जाए तो शादी, प्रेम, मोहब्बत ये ऐसा विषय है जिसका नौकरी से, पैसा से कोई संबंध है नहीं। यदि नौकरी और पैसा देखकर ये संबंध बनाए जाते हैं, शादी के अटूट बंधन में इसलिए लोग जुड़ जाते हैं कि अगला के पास नौकरी है, पैसा है, तो मेरे हिसाब से वह शादी एक कंप्रोमाइज़ होता है, कंप्रोमाइज़ कहलाता है। और उस तरह की शादी को चलने की उम्मीदें बहुत ही कम होती है। और अगर दूसरे स्थिति को देखा जाए तो वैसी शादियाँ, वैसा प्यार, वैसा मोहब्बत जो होता है, दिल से दिल का जुड़ाव से होता है, परिवार से परिवार का जुड़ाव से होता है, समाज से होता है, सामाजिक शादी या प्रेम विवाह, और बाद में या दोनों में से किसी एक पक्ष को नौकरी हो जाता है और वह इसलिए तोड़ देता है कि अब मुझे नौकरी हो गई, अब मेरा साथी मेरा शादी मेरे बराबरी के लोग नहीं हैं, मेरे साथी बराबरी के लोग नहीं हैं बोलकर तोड़ देते हैं। तो फिर जहाँ जुड़ता है तो यह मान लीजिए कि 99% आप नर्क के गर्त में चले जाते हैं, और दूसरा विवाह यदि मजबूरी में ना हुआ हो तो शायद ही चल पाता है। अब मेरी माने करना क्या चाहिए? जिन लोगों का, अब मैं अपने पर ही लेता हूँ, मेरा एक छोटा सा परिवार है, खुशहाल परिवार है। विगत 9 वर्षों से दाम्पत्य जीवन चल रहा है, 2 बच्चे हैं, मैं काम करता हूँ, और मेरी पत्नी का जो दायित्व है वो घर का सारा काम संभालती है, बच्चों को तैयार करती है, बच्चों के लिए खाना बनाती है, टाइम से चलती है, जो मैं कहता हूँ करती है, समय से सारा व्यवस्था है। और मैं कोर्ट जाता हूँ, एक बच्चा को स्कूल से लाता हूँ, वह दूसरे बच्चे को स्कूल से लाने जाती है, कभी कदार होमवर्क में भी मदद करती है, मेरे लिए कपड़ा खींचती है, घर का सारी व्यवस्थाएं जो है सही ढंग से चलाती है, और इस तरह से जीवन चल पा रहा है। बड़ी खुशनुमा जीवन चल रहा है, मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। अब जो घर में महिलाएं होती है और घर का सारा व्यवस्थाएं देखती है, सारी व्यवस्थाएं समय से करती है, आपके बच्चों को तैयार करती है, आपके बच्चों को स्कूल भेजती है, और वो न रहे तो क्या वो सारी व्यवस्थाएं चल पाएगी? विचार करने वाली बातें हैं। और अगर ठीक है, किसी का पैशन है, जिन लोगों का पैशन है, जिन लोगों का शौक है, तो उन लोगों पर मेरा ये वीडियो नहीं है। लेकिन जो लोग ये देखकर ही, मैंने फर्स्ट में मैं शुरुआती दौर में ही बताया था कि मेरा वीडियो किन लोगों से संबंधित है। ये वीडियो, मेरी बातें सब पर लागू नहीं होता है, ये कुछ लोगों पर लागू होता है। मैक्सिमम लोग तो हमसे भी ज़्यादा समझदार हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो घर में महिलाएं होती है, घरेलू काम करती है,
और घर की सारी व्यवस्थाओं को मेंटेन करती है, वो मेरे अंदाज से एक नौकरी से ज़्यादा कठिन है। एक नौकरी करने का अगर समानांतर कहा जाए तो नौकरी से ज़्यादा कठिन है, ज़्यादा कष्टकर है, क्योंकि वे महिलाएं घर में रहती है, सारी भौतिक सुविधाएं छोड़ देती है, बाहर के जीवन को त्याग देती है और घर के जीवन को स्वीकार करती है। बहुत बड़ी बात है कि घर के जीवन को स्वीकार करती है और वैसी चीज़ों को अपनाती है जो कठिन है, नौकरी की अपेक्षा कठिन है, और आपके भविष्य निर्माण में वह बहुत ही सहायता करती है, बहुत ही त्याग करती है, योगदान देती है। क्योंकि मेरे बच्चे ही भविष्य है और बच्चे के निर्माण में यानी भविष्य के निर्माण में जिन जिन लोगों का सहायता और सहयोग मिलता है, तो मान लीजिए कि वे सारे लोग मेरे लिए और आपके लिए देवतुल्य कहलाते हैं। हो गया। इसलिए कभी भी नौकरी को देखकर केवल नौकरी के नाम पर शादी के अटूट बंधन में नहीं बंधना चाहिए। नौकरी देखकर या किसी भी स्वार्थ में रिलेशन, रिश्ता, शादी जैसे पवित्र रिश्ता को नहीं बनाना चाहिए। और यदि नौकरी हो जाए तो इतना सुंदर पवित्र रिश्ता को केवल इसलिए नहीं तोड़ देना चाहिए कि अब मैं उसके लायक नहीं हूं या फिर अब मेरे साथी मेरे लायक नहीं है। धन्यवाद।